नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी के द्वारा किया गया। गार्सद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास भी फ्रेंच भाषा में ही लिखा है। और सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य गार्सद तासी के द्वारा किया गया है। गार्सद तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी का साहित्य का इतिहास भी फ्रेंच भाषा में ही लिखा। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी रखा। तासी की पुस्तक का नाम इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी था। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा 1847 में हुआ। गार्सद तासी की पुस्तक इस्तवार दा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्सद तासी के द्वारा जो लिखा गया है, इस्तवार दा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। पेरिस में इस ग्रंथ को मुद्रित किया गया था। इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। गार्सद तासी की पुस्तक पहले 2 भाग में विभक्त थी, जिनका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। फिर सेकंड भाग द्वितीय संस्करण में 3 भाग थे। द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे, जिनका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। तासी की इतिहास ग्रंथ तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। इसमें जो कवि पहले थे वो बाद में आ गए और जो बाद में थे वो पहले आ गए। इस तरह से इसमें उन कवियों के नाम के हिसाब से उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया। गार्सद तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष सभी उर्दू के कवि हैं। गार्सद तासी उर्दू के समर्थक थे और हिंदी में सिर्फ इन्होंने 72 कवियों को ही शामिल किया और बाकी सभी कवि उर्दू के थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, जिसका प्रकाशन सन 1952 में कराया गया। तासी की पुस्तक इस्तवार दा ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी का साहित्य इतिहास है, जो हिंदी में लिखा गया है महेश दत्त शुक्ल के द्वारा भाषा काव्य संग्रह नाम से। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में दूसरा इतिहास है। प्रथम इतिहास गार्सद तासी का जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और दूसरा इतिहास जो हिंदी में लिखा गया है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो हिंदी में लिखा गया है महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में
नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया 1873 में। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। प्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है, और दूसरा इतिहास ग्रंथ जो हिंदी भाषा में लिखा गया है शिव सिंह सरोज है, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। यह महेश दत्त शुक्ल के भाषा काव्य संग्रह से 10 साल बाद प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, और महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, और शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। शिव सिंह सरोज में 1000 मतलब 838 कवियों का, हिंदी के 838 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। इसमें उर्दू का एक भी कवि नहीं है। शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का दिखाए गए हैं, और ताशी के द्वारा हिंदी के सिर्फ 72 कवि ही दिखाए गए थे। तो शिव सिंह सरोज ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 838 का भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। 1888 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य का चौथा इतिहास है। पहला ताशी के द्वारा, दूसरा महेश दत्त शुक्ल के द्वारा भाषा काव्य संग्रह, तीसरा शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज, और ये चौथा इतिहास ग्रंथ गिरिसन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज गिरिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गिरिसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। और लक्ष्मी सागर वासने ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया, जो उसका नाम था हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में करा। और गिरिसन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। गिरिसन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उससे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ में विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेषांक का सूचक है। जॉर्ज गिरिसन ने पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना गिरिसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग नाम जॉर्ज गिरिसन के द्वारा
गियर्सन के द्वारा दिया गया। मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु 3 भाई थे जिनके नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। गणेश, श्याम, सुख, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। गणेश, श्याम, सुख, ये 3 भाई थे जो मिस्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद था। मिस्र बंधु विनोद में इन्होंने लगभग 5000 कवियों को शामिल किया। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में भी 1000 कवियों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को कविवर्त संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को वर्त संग्रह कहा है और गियर्सन के इतिहास ग्रंथ को बड़ा कवि वर्त संग्रह कहा है और मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार दोस्तों हमने ये हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। आप लोग बताना आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।